इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर अनिल काशी मुरारका से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। जीना इसी का नाम है। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर अनिल मुरारका। अनिल जी, पिछले हफ्ते जब आपसे बातें हो रही थी तो आपने बताया कि आप किस किस तरह की मुहिम चला रहे हैं और जो एम्पल मिशन है उसके जरिए आपने कुछ काम किया है। मुझे पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से आपको आशीर्वाद मिला था, वो घटना हमारे साथ बांटिए। भाई साहब, मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि मैं जब खुद कॉलेज में एक बच्चा था तब एक दिमाग में कहीं बैठ गया था कि कुछ ना कुछ यूथ के लिए करना चाहिए। उसी थॉट के साथ आज कॉलेजेस में, स्कूल्स में उन बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ जो आज कहीं ना कहीं कुछ लैकुना जिनमें कोई चाहे स्कॉलरशिप्स हो या कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं लेकिन उनमें एक अलग फन है, ज़बरदस्त फनकार है अलग अलग चीज़ के, उनको उस चीज़ में प्रमोशन देते हैं। तो यहाँ पर उन सितारों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आने की कोशिश करता हूँ और उनको जिस चीज़ में, जिस फैकल्टी में उनको आगे ग्रूम करना है, कुछ बड़े फनकारों को साथ में करके उनको हम ग्रूम करवाते हैं। क्या बात है। कोशिश भाई साहब, कोशिश। ये बहुत बड़ा काम है। और जब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले वो कैसा अनुभव था? उनके साथ अनुभव बहुत बेहतरीन था। वो लम्हा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आइडल है वो। आज उनके जो शब्द थे वो मेरे कानों में अक्सर गूंजते हैं। अनिल बेटा, तुम मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में बहुत कुछ कर रहे हो। मैं चाहूंगा एक दिन पैन इंडिया तुम कुछ ना कुछ करते चलो, बढ़ते चलो। वाह वाह। उन्हीं शब्दों को दिमाग में रखते हुए कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ करते चलें। जी, एक आपका फील्ड जो है काम का वो है सिनेमा के जरिए, फिल्मों के जरिए या डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए जागरूकता फैलाना, इसके बारे में बताएं। भाई साहब, हम सब साधारण लोग हैं, हम कितने भी कोशिश कर लें अवाम हमारी नहीं सुनेगा जी। तो हमने सोचा क्यों नहीं शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाए जो सिविक मैसेज दे। अच्छा। अवाम को जागरूकता दे कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं है। ऐसे ही थॉट्स पे हम ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं जो 1.5 मिनट की होती है कि 2.5 मिनट की होती है, क्योंकि आज का यूथ उसके पास समय नहीं है। उनको जब तक कोई चीज़, कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है या ग्लू नहीं करता है उनको, तो उसको देखते नहीं हो। इसके लिए शॉर्ट फिल्म्स ही बनाते हैं और उनको हम बनाते हैं विद सेलिब्रिटी फेसेस के साथ में, बॉलीवुड के फनकारों को लेके। 2 चीज़ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक बॉलीवुड, दूसरा ऊपर वाले का खौफ। वैसे ही हमने एक फिल्म बनाई थी भाई साहब स्वच्छ भारत पे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। उस पर बहुत सरल सा एक मैसेज दिया था हमने कि अगर हम हमारे घरों में, प्रांगण में, दफ्तरों में सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। मैं ग्रेटफुल हूँ कंगना जी का, बच्चन साहब के वॉइस ओवर के लिए, ओमकार कपूर, ईशा कोप्पिकर जी, रवि किशन साहब का, जिन्होंने निस्वार्थ इस फिल्म में काम किया। और अब सोचिए, एक साधारण आदमी अनिल मुरारका इस फिल्म को ट्वीट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो लोग मुझे अक्सर कहते हैं, अरे अनिल तुम ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो, इनको कोई अवार्ड्स के लिए पिच करो। मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। थॉट ये है कि आवाम को जगाना है और इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड, एक फिल्म को जब प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, इससे बेहतरीन रिवॉर्ड क्या मिल सकता है आपको। बिल्कुल। और जो हमारे फौजी हैं उनसे भी आपका एक जुड़ाव है, वो क्या है? भाई साहब, जुड़ाव तो हम सबको होना चाहिए फौजी के लिए। मैंने कहा मैं एक आम आदमी हूँ जी। CISF के जो जवान आज, हम जब एयरपोर्ट में भी घुसते हैं, हर चौखट पे वो CISF के जवान तैनात हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ और आज भी कहूँगा आपके सामने, जब मैं वहाँ घुसने लगता हूँ सबसे पहले जो जवान मिलता है मेरे को, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जय हिंद। वाह भाई साहब, जो फील फैक्टर इस 2 शब्दों में ना, जय हिंद और वंदे मातरम, जबरदस्त। मैं कहता हूँ आप ट्राई करके देखिए, जहाँ भी आपको अपने जवान मिले, पुलिस स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड हो,
CISF का मैंने कहा आपसे, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ाव हमारा। क्यों है? क्योंकि हम एक अवार्ड शो करते हैं जो इन जाबाजों के लिए है। देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार फिर भी हर जगह नहीं पहुंच सकती है। हम कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे उन जाबाजों को लेके आए जिन्होंने कुछ अद्भुत किया हो, लाजवाब किया हो, देश के हित में किया हो। उनको हम एक जगह पे बुलाकर आमंत्रित करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे एक शो करते हैं और उसको उस शो फिर कोशिश करते हैं ऑनर लेके जाएं, ताकि आवाम तक ये पहुंचे कि हमारे ये जो जाबाज हैं, जिसकी वजह से हम आज जो आराम से सांसें ले रहे हैं, उनको भी हमें नमन करना बहुत ज़रूरी है। जी, समर्पण फाउंडेशन क्या है? समर्पण भाई साहब हमारा फैमिली ट्रस्ट है। इट्स कॉल्ड CB मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्मशान भूमि, लॉयर्स चैम्बर्स, बस डिपोज, पुलिस कांस्टेबल क्वार्टर्स, जो भी मैं कर सकता हूँ या जो मेरे पास पहुँचता है उसकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ, वो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स इस संस्था के नीचे हम करवाते हैं। सेल्फ फंडेड है भाई साहब। हम कोशिश करते हैं और अगर बड़े जुटे हुए अमल इस बात पे कि दादाजी ने एक बात कही थी मेरे को, बेटा जितना भी काम करना हो समाज के हित के लिए, जितनी तुम्हारी चादर है उतनी तुम फैलाना, किसी से भी एक रुपया नहीं लेना। क्योंकि जिस दिन हम किसी से पैसा लेते हैं ना भाई साहब, यू आर आंसरेबल कि आपने वो पैसा क्या किया, किसके लिए लिया। काम वो करो जो पीछे एक इम्प्रेशन छोड़ जाए, फॉर द लेगेसी टू कंटिन्यू। मैं आपको कहता हूँ, मैंने तो कोशिश की, मेरा बेटा भी है सिद्धांत मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है, वो भी पूरा इस मुहिम को आगे लेके चल रहा है कि पापा समाज के प्रति तो अपने को जो कुछ भी कर सकते हैं करते रहना चाहिए और कर ही रहे हैं। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए भाई साहब कि दिया हमें समाज नहीं है तो कम से कम जाने के पहले समाज को समर्पित करके जाए। बिल्कुल सही है। तो अगर कोई संस्था या समाज का कोई तबका या किसी शहर के लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं किसी मुहिम के तहत, तो वो इस ट्रस्ट से किस तरह से जुड़ सकते हैं या किस तरह से अपनी बात कह सकते हैं वहां तक? भाई साहब मुझे सिर्फ एक चिट्ठी डाल दें जी, एक मेल डाल दें, मैं आपको कंफर्म करता हूँ, वादा करता हूँ, मेरा ऑफिस तुरंत उनको कांटेक्ट करेगा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पे मैंने अभी बताया बिहार के स्मशान भूमि के बारे में जी, तो जो कुछ भी अनिल के बस में होगा ना, अनिल जरूर करेगा। क्या बात है। कौन बनेगा करोड़पति में आप अपीयर हुए थे, वो क्या मामला था? जब मैं बच्चा था ना भाई साहब, बहुत कहानियां सुनता था, मेरे दादाजी से, मेरी दादी से काफ़ी किस्से सुने मैंने। ऐसे ही एक समय था जब मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, लोकल ट्रेन्स में जाना, BST बसेस में जाना, आज भी चढ़ता हूँ, लेकिन आज चढ़ता हूँ समय बचाने के लिए कि जल्दी पहुँचाएगी लोकल ट्रेन हमको। उस टाइम पे पैसे बचाने के चक्कर में चढ़ता था। तो एक दिन, आज करीब 13-14 साल पहले, मैं जब गाड़ी में बैठा था, माँ ने मुझे टिफ़िन दिया था मेरा, मुझे कहीं भूख लगी, मतलब कुछ खाना खा लेना चाहिए। रास्ते में गाड़ी चल रही थी, एक जगह गाड़ी सिग्नल पे रुकी। वाइल आई वाज ईटिंग, मैं जब खाना खा रहा था तो खिड़की पे एक दस्तक दी किसी ने। मैं उधर पलट के देखा मैंने, तो मैंने देखा एक बच्चा और एक लाचार माँ वहाँ खड़े थे मेरी दरवाजे के बाहर गाड़ी के, इस उम्मीद से कि मैं उनको कुछ खाने का दे दूं। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वो डब्बा तुरंत बंद किया और वो डब्बा मैंने उनको दे दिया। बड़ा सुकून मिला उस दिन। मैं गाड़ी निकल गई, दफ्तर पहुंचा, ऑफिस के काम में लग गया, भूल गया मैं तो कि कुछ ऐसा हुआ था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने कहा कि बेटा तेरा टिफ़िन नहीं आया आज वापस। तब मुझे ख्याल आया, मतलब माँ सॉरी, आज रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने मेरा टिफ़िन उनको दे दिया। माँ कहते हैं ना, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। एक बात कही माँ ने, बोला बेटा एक काम कर, कल से मैं तेरे को 10 डिस्पोजेबल कंटेनर दूंगी खाना भर के, जो कोई तेरे को ऐसा मिले रास्ते में उसको ये खाना जरूर देना बेटा। इस तरीके से कारवां शुरू किया था भाई साहब। वाह। आज मुंबई शहर में रोजाना काफ़ी डब्बे बांट रहे हैं हम उन ज़रूरतमंदों के लिए जिनके पास खाना नहीं है या खाना नहीं पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं शायद मेरी आंखें बंद हो उसके पहले ऐसा कोई
मंजर में देख सकूं कि हमारे देश में रात को कोई भूखा न सोए। वाह। आदिवासियों के लिए जो आपने काम किया है अक्सा में, उसके बारे में बताएं। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, एक छोटा सा प्रयास था। मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ पे ये एक स्मशान भूमि है, वो जर्जर हालत में है जी, और आदिवासी भाई बहनों की बॉडीज वहाँ जलाने की परमिशन नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे। भाई साहब बड़े ताजुब की बात है, आज मुंबई शहर में अगर ऐसा हो रहा है तो आई वॉज रियली अशेम्ड ये क्या हो रहा है। मैंने उनके आदेश का पालन किया। वहाँ पर हम उस स्मशान भूमि को पूरा रीवैम्प कर पाए, उसका जीर्णोद्धार किया हमने, और उन आदिवासी भाई बहनों के लिए भी वहाँ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कराए गए कि उन्हें भी एक फेयरवेल तरीके से मिले। ये हम सबका धर्म है, कर्तव्य है कि हम जो भी हमारे मनुष्य जीवन में हैं उन्हें कम से कम जाते जाते तो एक अच्छी विदाई दें। जी बिल्कुल। ये एक छोटी सी पहल थी जो कर पाए हम भाई साहब। जी। अच्छा, किताबों की बात करते हैं, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं और इसके अलावा आप इस दिशा में भी कुछ काम कर रहे हैं, वो बताएं। आपने काफ़ी रिसर्च किया है। किताबें मैंने मेरी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लिखी भाई साहब। सबसे पहले मैंने किताब लिखी मेरे दादाजी के ऊपर जी, चिरंजी लाल मुरारका साहब पे। क्यों लिखी भाई साहब, उसका कारण था क्योंकि एक स्मशान भूमि हम बना पाए थे मुंबई शहर में, और वो बनने के बाद सरकार ने जहाँ मैं रहता हूँ उस एक चौक को दादाजी के नाम पे समर्पित किया है। मुझे ऐसा लगा ये चौक का नाम तो दादाजी के नाम पे आ गया, लेकिन जहाँ लोग वो फ्लैट्स में रहते हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये पॉलिटिकल अफेयर है। तो मैंने दादाजी पे कुछ लिखना शुरू किया, कुछ कंपाइल कर पाया, मैं किताब बना पाया उस पर, और मैं पूरे उस लेन में जितने फ्लैट्स थे सबके पास जाके मैंने वो एक एक की किताब की कॉपी दी, सिर्फ इस मकसद से कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि जिस नाम का तख्ता उस गली पे आज लगा है कोई रीज़न से लगा है, उन्होंने देश के प्रति काफ़ी कुछ किया था। ये एक थॉट थी, इस वजह से किताब लिखी गई। जी। दूसरी किताब, जब पापा ने, मेरे बाबूजी ने 50 साल कमर्शियल कैरियर के पूरे किए थे, एक बेटे की हैसियत से मैं बाबूजी को क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो ये किताब मैंने बिना उनकी परमिशन के लिखनी शुरू की थी। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं लिख पाया, और फिर वन फाइन डे ये बुक उनको मैंने प्रेजेंट की कि डैड दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम अ सन टू अ फादर। इस तरीके से फिर एक किताब माँ पे लिखी, एक दादी पे लिखी, और अब एक कोशिश कर रहा हूँ जो मैं अभी तो डिक्लेयर नहीं करूँगा, एक बहुत बड़ा नाम है अपने हिंदुस्तान का, उन पर एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो 6-7 महीने में उसको भी पूरी कर लूँगा मैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अनिल मुरारका जी, आप विविध भारती स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक्स सो मच। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये था सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर अनिल काशी मुरारका से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए,